Assalamualaikum and good morning every student. टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पिछला जो है क्लासेस बंद होने की वजह से जहाँ पर रुक गया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि व्हाट आर टेरिडोफाइट्स। यहाँ पर जो है हमने इस टेरिडोफाइटा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हम हासिल कर चुके हैं कि व्हाट आर टेरिडोफाइट्स। के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो किंगडम प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन जो है हम देख रहे हैं कि जो किंगडम प्लांट है उसको मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट और द फ्लावर्स। अब उसके अंदर फ्लावर है नहीं है इसकी बेसिस पर जो है उनको 2 ग्रुप्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है। एक होता है क्रिप्टोगैम, दूसरा होता है फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोगैम से मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं उनको हम कहेंगे क्रिप्टोगैम्स। यहाँ पर हम कहेंगे क्रिप्टोगैम्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स में 2 ग्रुप्स हैं और 2 टाइप्स है क्रिप्टोगैम्स की। एक होता है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम और एक होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब जो है ये हम स्टडी कर चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। नॉन वेस्कुलर मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, और वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। मतलब ये वाटर को क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स जो तो इनका क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। उसके बाद हम नॉन वेस्कुलर प्लांट में अगर देखें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। के बाद टेरिडोफाइटा जो है ये पहला और फर्स्ट ऐसा क्रिप्टोगैम्स है जो क्या है, वेस्कुलर। मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। चाहे वो पुरानी ही तर्ज का हो, इनिशियल स्टेज वाला हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली मॉडर्नाइज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। पुराने टाइप का वेस्कुलर सिस्टम है, सिंपल टाइप का वो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है। और टेरिडोफाइट के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पॉइंट और द ग्रुप दैट इज़ फेनेरोगैम। अब फेनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है? फेनेरोगैम्स मतलब द प्लांट दैट शोज फ्लावर्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। मतलब क्या हुआ, ऐसा प्लांट जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है या फ्लावर को बताता है, फ्लावर उसके अंदर आता है, तो उसको हम कहेंगे फेनेरोगैम्स। अब फेनेरोगैम्स की अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 टाइप्स है। फर्स्ट दैट इज़ जिम्नोस्पर्म, अदर वन इज़ एंजियोस्पर्म। अब जो है हम कैरेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट है डेट इज़ जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है यहाँ पर सबसे पहले हम उसका लफ्ज़ी मानी देखेंगे कि क्या है उसका लफ्ज़ी मानी जिम्नोस्पर्म का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपकी बुक जो है आप सामने रख सकते हो। आपकी बुक अगर सामने रख कर अगर आप स्टडी करते हो तो आप लोगों को, और नोट्स जो है उसको भी सामने रखते हो तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टेलिंग। सबसे पहले तो वर्ड जो है जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है जिम्नो, उसका मतलब होता है नेकेड, एंड स्पर्मा जिसका मतलब होता है यहाँ पर सीड। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 इसका इक्वल हाफ हो सकता है। जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब फिर क्या हुआ, ऐसे प्लांट, द प्लांट विच बियर्स नेकेड सीड्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर नेकेड का मतलब क्या हुआ? नेकेड का मतलब होता है खुला हुआ।
मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्लांट होता है और इसके अंदर जो फ्लावर्स या सीड प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जो सीड होता है, वो जो बीज होता है, वो प्लांट के अंदर नहीं बनता है, बल्कि क्या होता है, प्लांट के और फ्रूट के बाहर होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेकेड, मतलब जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, मतलब खुला हुआ। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि मैंगो हम खाते हैं, जो मैंगो का अगर सीड देखें, हम जो फ्रूट्स एंजियोस्पर्म भी खाते हैं ज़्यादातर, अगर हम देखें तो उसका सीड जो होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, फ्रूट के अंदर होता है, तो वो नेकेड नहीं हुआ। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ, अगर वही सीड फ्रूट के बाहर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं वर्ल्ड में जिनको हम कह सकते हैं ये क्या है, जिम्नोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीड। के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर ग्रीन श्रब्स। अब ग्रीन श्रब्स का मतलब क्या हुआ, मतलब ग्रीन श्रब्स मतलब इनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। श्रब्स का मतलब क्या होता है, जो झाड़ी होती है, झाड़ी, इसको कहते हैं हम श्रब्स। श्रब मतलब क्या होता है, झाड़ी। तो यहाँ पर श्रब क्या होता है, झाड़ी होती है, और स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं, बल्कि अगर हमारे कांधों तक आए तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, श्रब्स हैं। और लार्ज वुडी ट्रीज़। अब लार्ज वुडी ट्रीज़ मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जैसे हम देखते हैं नीम के ट्रीज़ होते हैं, मैंगो का ट्री होता है। वुडी ट्रीज़ मतलब जो लकड़ी वाले होते हैं। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे कि जो थे वो माइक्रो थे, मतलब बहुत ही स्मॉल थे, हम उनका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि इतने स्मॉल थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये श्रब्स हैं। श्रब के बाद ये क्या है, लार्ज वुडी ट्रीज, मतलब ये बड़े बड़े जो हैं झाड़ होते हैं, तो इनको हम कहेंगे लार्ज वुडी ट्रीज। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे। इसके बाद देखेंगे हम विथ ओपन और नेकेड सीड। ये फ्लावरिंग प्लांट्स तो हैं, उसके साथ साथ क्या है, ये ओपन और नेकेड सीड, मतलब इनका जो सीड होता है वो नॉट कवर्ड होता है इन अ फ्रूट। अगर हम देखें तो फ्रूट के अंदर जो होता है इनका सीड नहीं होता। के बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसकी, कि दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। दे आर वेस्कुलर प्लांट्स मतलब क्या हुआ कि इनके पास क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये हम देख चुके हैं कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। आगे की टेरिडोफाइट में देखा है हमने, ब्रायोफाइट में देखा है कि प्लांट की लाइफ अगर 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है तो उनको हम कहेंगे, पहली स्टेप को कहेंगे हम गैमेटोफाइटिक स्टेज, दूसरी स्टेज को कहेंगे हम स्पोरोफाइटिक स्टेज। अब स्पोरोफाइट जो होती है वो प्लांट बॉडी होती है। अब यहीं पर इंडिकेट हो रहा है कि ऐसा प्लांट, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, और स्पोर का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। तो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर प्लांट बॉडी हम देखें तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। मतलब हम इसका डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं प्लांट में कि ये रूट है, ये लीफ है, और ये क्या है, स्टेम है उसका। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट शोज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। जिस तरह से हमने टेरिडोफाइट में देखा था कि उनमें भी क्या होती है, 2 तरीके की रूट होती है, एक होती है प्राइमरी रूट और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट। तो इसी तरह जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स की वुड होती है। पहली होती है टैप रूट और दूसरी होती है कोरालॉइड रूट। तो अगर हम देखें कि टैप रूट और कोरालॉइड रूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरालॉइड रूट जो होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर कोरालॉइड रूट जो होती है, तो कोरालॉइड रूट जो होती है ये इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नथिंग बट द कोरालॉइड रूट।
मतलब क्या होता है, ये हमको दिखने में कैसी दिख रही है, ये जो जिंजर होती है, अदरक होती है, उसकी तरह से उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो डैट इज़ नथिंग बट दी कोरालॉइड रूट। तो अगर हम प्लांट देखें जिम्नोस्पर्म प्लांट, तो उसमें दोनों रूट आती है, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है कोरालॉइड रूट। अब टैप रूट मतलब क्या हुआ, ऐसी रूट जो क्या होती है, जो दो दाला नबातात या एक दाला नबातात में इस तरह से प्रोड्यूस होती है, और फिर आगे जाकर उसकी तरह से एक ही रूट के उससे उसकी ब्रांचिंग होती है अगर, तो उसको हम कहेंगे आगे जो इस तरह से वो नेटवर्क फॉर्म करती है, उसको हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ज़्यादातर उनमें टैप रूट ही होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो बड़े बड़े वुडी ट्रीज होते हैं उनके पास कौन सी रूट होती है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट की खुसूसियत क्या है कि वो प्लांट को जो है बड़े बड़े जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उनको ये क्या करती है, खड़ा करके रखती है। तो इस तरह से डेट इज़ कोरालॉइड रूट, और ये हुआ टैप रूट सिस्टम। उसके बाद रूट्स शोज एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो रूट होती है वो दूसरों के साथ मिलकर रहती है। दो ग्रुप्स या दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मिलकर रह रहे हैं तो उनको हम कहेंगे एसोसिएशन। अब इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनीज़ होती हैं, डिफरेंट कॉलोनीज़ है रहने के लिए। वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं, तो उसको कहेंगे एसोसिएशन। तो इसी तरह से जो रूट होती है वो क्या होती है, जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके साथ एसोसिएशन करती है और उसके साथ रहती है। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इस डायग्राम के अंदर जो है, बुक के अंदर आप लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है, जो साइकस प्लांट है वो किसके साथ रह रहा है, जो है यहाँ पर ग्रेन्यूल रेड कलर का और ग्रीन कलर का जो है हमको इस तरह से यहाँ पर ये पैच दिख रहा है, ये क्या है, अलगी है। तो इस तरह से इसकी रूट में क्या होती है, अलगी रहती है यहाँ पर। तो इस तरह से क्या करती है, एसोसिएशन विद दी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। के बाद हम देखेंगे उसका स्टेम कैसा होता है। ये हुई रूट की बात, टू टाइप्स की है, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है कोरालॉइड रूट। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे की जो होती है वो कैसी होती है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो क्या करती है, कोरालॉइड रूट जो होती है वो एसोसिएशन में होती है विथ ब्लू ग्रीन अलगी, जो अलगी है उसके साथ एसोसिएशन करके ये क्या करती है, रहती है। अब हम स्टेम के बारे में देखेंगे कि स्टेम कैसा होता है। तो अगर स्टेम देखें, द स्टेम इज़ इरेक्ट, एरियल, सॉलिड एंड सिलेंड्रिकल। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो स्टेम इज़ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सीधा होता है। स्टेम जो होता है ये क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद क्या है, एरियल, मतलब क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, ज़मीन के नीचे नहीं होता बल्कि क्या होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। तो ऐसे स्टेम को हम कहेंगे एरियल। उसके बाद है सॉलिड, मतलब अगर हम स्टेम को इस तरह से आड़ा काटें, स्टेम लें इस तरह से, हम अगर समझ लो ये स्टेम है तो इसको अगर हम इस तरह से आड़ा काटें और उसको उठाकर ऐसे देखें स्टेम को, तो उसके अंदर अगर हमको भरा हुआ दिख रहा है वो, तो उसको हम कहेंगे सॉलिड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं अगर उनके स्टेम को हम काटेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अंदर से ये भरा हुआ नहीं होता, तो उसको कहते हैं हॉलो, मतलब क्या होता है, खाली। यहाँ पर जो भरा हुआ होता है उसको कहेंगे हम सॉलिड, और जो खाली रहेगा उसको हम कहेंगे हॉलो। के बाद ये क्या है, सिलेंड्रिकल, मतलब क्या है, एक सिलेंडर की तरह है इसका स्ट्रक्चर, जो स्टेम का होता है उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल। तो अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक हमको ज़्यादा अच्छी में से समझ में आएगी जब हम साइकस का प्लांट देखेंगे। तो डैट इज़ नथिंग बट दी टेरिडोफाइट, ये हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये है साइकस का। तो क्या होता है, अगर हम देखें तो इसका स्टेम ये दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टेम है उसका क्या है, एरियल है, इरेक्ट है। उसके बाद क्या है, उसके अंदर हमको क्या दिख रही है, जो है सॉलिड है और सिलेंड्रिकल है। तो इस तरह से ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके स्टेम की हमको दिखाई देती है। उसके बाद देखेंगे, इन सम प्लांट स्टेम इज़ अनब्रांच्ड, फॉर एग्जांपल साइकस। अब इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच्ड और नॉट ब्रांच और अनब्रांच।
अनब्रांच का मतलब क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसके अंदर हमको ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल इसकी साइकिल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर जो है एक ही जगह से अगर हम देखें तो इस तरह से लीफ आ रही हैं। यहाँ आगे चल कर जो है ये डिवाइडेशन नहीं हुआ है, उसका जो स्टेम है वो डिवाइड नहीं हुआ, एक ही जगह से जो है लीफ आ रही है, उनकी ब्रांचिंग नहीं हो रही। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, अनब्रांच। अगर हमको ब्रांच देखना है तो यहाँ पर अगर हम देखें जो पाइनस की ट्री है, ये देखिए ये जो होता है ये पाइनस है। तो पाइनस में अगर हम देखें तो हमको देखिए ये डिफरेंट ब्रांचिंग दिख रही है। ये देखिए यहाँ से लीफ ब्रांच हुई है और स्टेम ब्रांच हुआ है। तो ये सब क्या है जो है, इसको हम कहेंगे ब्रांच। तो इस तरह से दोनों टाइप के स्टेम देखने को मिलते हैं, एक होता है अनब्रांच और दूसरा होता है ब्रांच्ड। उसके बाद हम देखेंगे लीफ कैसी होती है। लीफ इसमें लीव्स आर ऑफ टू टाइप, मतलब लीफ भी जो है इसमें क्या होती है, दो तरीके की होती है। पहली होती है फोलिएज लीव, दूसरी होती है स्केली लीव। अब इसका मतलब क्या हुआ,